जबकि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो अभी गया नहीं है, और इंटरेस्ट रेट्स भी लगभग 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़े हुए हैं। तो ये एक कंसर्न जरूर रहेगा। ऑल्सो एक और भी फैक्टर है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इतना ज्यादा कंसर्न अभी रहा ही नहीं, कोई ज्यादा बात भी नहीं करता है। उनको सिर्फ एक केपेक्स और जो ओवरऑल एलोकेशन है वो अग्रेसिवली पुश करना है। तो अगर दोनों चीज में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिल सकती है। तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न रहेगा। ये पार्थिव, ये कहते हैं अहमदाबाद वालों को थोड़ी ज्यादा बाजार की समझ और जानकारी रहती है। ये कैपिटल गेन्स में कुछ होने वाला है इस बार क्या? टिंकरिंग विंकरिंग की तैयारी हो रही है क्या? देखिए आशीष जी, एक्चुअली जिस तरह से चैटर है कि आगे जाते उनको कैपिटल गेन टैक्स हर एक एसेट क्लास का रैशनलाइज करना है, तो उस लिहाज से इफ नॉट दिस टाइम, आने वाले सालों में तो ये आने वाला है। और इफ आई रिकलेक्ट प्रॉपर्ली, जेटली जी ने भी एक बार जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था तब बोला था कि फ्यूचर रोड मैप यही होगा कि हर एक सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिवाइज करें, और उस लिहाज से अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाते भी है तो हम लोग इंडेक्सेशन का फायदा देंगे। नो डाउट उनके लिए फायदा है, हमारे लिए शायद इतना फायदा नहीं हो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इस बार आए या नेक्स्ट टाइम आए, आई थिंक रोड मैप तो सेट कर ही दिया है। देखने आए। अच्छा, जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स कोई छेड़छाड़, तमाम जगह कवरेज होना शुरू, बातचीत होना शुरू, कैपिटल गेन्स टैक्स की हिस्ट्री समझाना शुरू, कब से हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद अगर कुछ नहीं बोली वित्त मंत्री साहिबा, कैपिटल गेन्स वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करा ना, तो वैसे ही सबके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा बजट। ऐसा हो गया मूड माहौल। राजेश सर, बेसिकली हम वहीं पे आ गए लौट के। ये स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और फिस्कल प्रूडेंस के बीच में कैसे मैथ बैठेगा, वो टाइट रोप वॉक कैसे करेंगे एफएम साहिबा, उस पर ही हमें जज करना है इस बजट को, है ना राजेश सर? आंसर यही है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। हालात ऐसे बन गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दें, और फिस्कल डेफिसिट में भी कोई खास नेगेटिव इन्वायरमेंट ना बने। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि उनको धोनी की तरह बैटिंग भी करनी पड़ेगी और शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। तो बहुत टाइट रोप वॉकिंग बिल्कुल है उनके लिए। मीट करना सबकी एक्सपेक्टेशन संभव नहीं होगा, और एंड में फिस्कल कंसोलिडेशन, कुछ टाइट रोप वॉक पे चलना बहुत जरूरी है। देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, देखते हैं बजट मैथ कैसी पैन आउट होती है। वो इंटरनल्स पे तो इस बाजार आवाज का पैनल हमेशा है, ये बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो हमारे साथ अभी दिख रहे हैं हमारी हमेशा मदद करते ही रहेंगे, तो बजट डिकोड करने के लिए ये सब मौजूद होंगे। लेकिन मैं बेसिक आइडिया है बिग बजट बेट्स का, कौन सी की थीम, क्या अनाउंसमेंट्स 1 फरवरी का वेटेड, और कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है। होता साहब से शुरू कर रहा हूं। होता सर, शेर खान या बीएनपी पारिबा, क्या मान रहा है, क्या की थीम होगी, कहां एफएम साहिबा अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएंगी, और आपका सबसे प्रेफर्ड एक बजट पिक? अच्छा, बजट में अनाउंसमेंट ना भी फेवर में आए तो भी फंडामेंटली स्ट्रांग, मैं फंसूंगा नहीं, अगले 12 महीने के टाइम फ्रेम में वो कंपनी कंफर्टेबल है, अच्छे वैल्यूएशंस पे बढ़िया बिजनेस है, लॉजिक ये है। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। मुझे लग रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से तो गवर्नमेंट का फोकस हटेगा नहीं। जो स्टॉक इसमें जो मुझे पसंद है अभी वो है पीएनसी इंफ्रा। ये डुअल एडवांटेज है इसके लिए, एक तो बेनिफिट इसको मिलेगा रोड प्रोजेक्ट का और वाटर प्रोजेक्ट का, जो कि जल जीवन मिशन है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 19,000 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स टीटीएम रेवेन्यू है। एसेट मोनेटाइजेशन करने वाला है तो बैलेंस शीट में उसके जो डेट है और नीचे आने वाले हैं, तो वो भी एक फायदा है कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट लाइट हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये 12.6 टाइम्स और 11.7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 और FY25 के ईपीएस पे, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 360। पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखिए, पीएनसी इंफ्राग्रेडार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल, कौन सा स्टॉक, कौन सी थीम, कहां नजर है आपकी, क्या लग रहा है? आशीष जी, अभी अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज दो मेन थीम हो सकती है, तो हम रेलवे से ही जुड़े हुआ स्टॉक लेना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेलवेज में आ सकता है। फोकस रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेलवेज, ये सब में होगा। हमने कल ही सुना मुंबई में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, और इस सारी कामयाबी में हमें ऐसा लगता है कि वैगन्स के नए ऑर्डर निकल कर आएंगे, और
टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो TWL के नाम से जानी जाती है आजकल, वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 8400 वैगन्स की उनकी कैपेसिटी है, जो कि 12,000 अगले 2 साल में हो जाएगी। प्रेजेंस न